सर बोलिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सर के चैनल को एवरीवन। थैंक यू। आगे देखो भाई, बाय बाय। करूँ मैं थैंक यू सर। ओम गणेशाय नमः। निकल गया। थैंक यू सर। ऐसा है कि यहाँ से आ तो गया, जब वापस जाएंगे ना उस टाइम Hello everyone, I'm Honkor Bora and I'm from Assam and you are watching me on my YouTube channel Honkor Bora Travel Guide. And today in this video I'll let you know about a beautiful place. Actually I'm making this video as a guide video. I'll let you know about the route, कहाँ से हमें जाना है, कैसे हमें जाना है. और actually अगर frankly बोलेंगे तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई रिसेंट राइड एक्सपीरियंस विथ यू ऑल. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा. मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राइडर्स हैं जो जाना चाहते हैं विजयनगर. एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर. रिसेंटली मैंने विजयनगर राइड कंप्लीट किया और आप बिलीव करो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फोन नेटवर्क एंड इवन नो इंटरनेट एंड उसके बाद नो प्रॉपर प्लेस टू स्टे. सो ये सारा जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जब जाओगे उधर आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाए. और बहुत सारे राइडर्स जो है वो प्लान तो बना रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैसे जाऊँ और वहाँ जाके कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, रोड कैसी है. ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में. आप लोग वीडियो जो है ना एंड तक जरूर देखिएगा. और इसमें मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ. ट्रैवलर एंड टूरिस्ट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस इन द सेंस, आप अगर कहीं दूसरे जगह जाते हो तो आप टूरिस्ट बन के ही जाओगे, राइट. बट व्हेन आप ट्रैवलर बन के जाते हो ना तो आपके पास वो डेस्टिनेशन तो है लेकिन वहाँ का जो भी फैसिलिटी वगैरह है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है. एज ए टूरिस्ट जब आप लोग जाते हो देन उस जगह का पूरा आपको नॉलेज होता है. वहाँ पे जाके आप कहाँ रुकोगे, किस होटल में रुकोगे, क्या खाओगे, सारा कुछ आप डिसाइड करके जाते हो. सो मेरे को टूरिस्ट और ट्रैवलर में यही डिफरेंस लगते हैं. बट मैं जब गया था और इवन मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं ट्रैवलर बन के ही जाता हूँ, टूरिस्ट बन के नहीं जाता हूँ. ट्रैवलर बन के जाता हूँ, जो लोकल पीपल है उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, जो लोकल कल्चर है वो जानने की कोशिश रहती है, उन लोगों का फूड वगैरह ये सारा कुछ जानने की कोशिश रहती है. लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है बट मैं ट्राई करता हूँ वो सब जानने की. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट विजयनगर. विजयनगर आप लोग कैसे जाओगे, विजयनगर का आप लोग राइड कैसे लगाओगे और विजयनगर में आप लोगों को फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा, सारे कुछ यहाँ पे बात करेंगे. इवन आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा, जो ऑफ रोड है वो भी दिखाऊंगा. ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है डे 1, डे 2, डे 3, वैसे जो भी मैंने राइड किया, जो भी एक्सपीरियंस रहा. फर्स्ट डे I started my ride from Tejpur, and from Tejpur to Vijayanagar it is approx 700 km, and it is not possible to cover this 700 km in one day. So we decided to reach Myo, and there was no challenge in the first day. हम लोग बहुत आसानी से पहुंच गए म्यो. We covered 500 km. मेरा जो राइड होता है जनरली मैं सोलो राइड लगाता हूँ, बट इस राइड में मेरे साथ मेरा जो को राइडर भास्कर वो थे. तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट तक मैंने अपना जो राइड था वो सोलो लगाया और उसके बाद हम लोग दोनों मिलके ये राइड कंप्लीट किया. हमने अरुणाचल में एंटर किया थ्रू नामसाई डिस्ट्रिक्ट में. हम लोगों ने लोकल पास लिया. लोकल पास इन द सेंस टेम्प्रेरी पास बनाते हैं फॉर 15 डेज. उसका एक्सपेंस था हमारा 50 रुपीज़, बहुत ज़्यादा नहीं. बट ये पास आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो. और मेरा सजेशन ये है अगर आप लोग दूर से हो देन ऑनलाइन जो पास है वो आपके लिए बेटर रहेगा. सो यही था फर्स्ट डे हमारा. कोई चैलेंज नहीं था, बहुत आराम से हम लोग पहुँच गए थे म्यो. अभी म्यो का कंडीशन मुझे पता नहीं आगे क्या होगा. सो दैट ये एक फ्यूल पंप मिला है तो यहाँ पे ना फ्यूल अप करवा लेता हूँ, बाकी कल का कल देखेंगे. तो फ्यूल को लेकर टेंशन नहीं होएगा. फुल कर दो. दिल्ली से जयपुर रूट है. हाँ हाँ
उसके ऊपर ही मेरा घर है। हाँ, मिलेंगे, चलिए। तो हम लोग पहुंच गए थे शाम को हमने बहुत सारा होटल वगैरह यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जिस गेस्ट हाउस में हम लोग एक्चुअली रुके वहीं से हमारा चैलेंजेस शुरू हो गया। मतलब शाम से ही हमारा चैलेंजेस शुरू हो गया। ऐसा हुआ, जो गेस्ट हाउस थे वो गेस्ट हाउस बाहर से दिखने में बिल्कुल बढ़िया था। गेस्ट हाउस का जो नाम वगैरह था उसके हिसाब से हमें ये लग रहा था ये जो गेस्ट हाउस है ये गेस्ट हाउस चलाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, लेकिन हम लोग रॉन्ग थे। एक्चुअली इस गेस्ट हाउस का कुछ टेंडर है और जिसको ये गेस्ट हाउस मिलते हैं वो ये गेस्ट हाउस चलाते हैं। और जो ओनर थे उनसे हम लोगों ने बात किया था, उनसे बातचीत करके भी हमें लगा था कि गेस्ट हाउस चलो ठीक ठाक होगा। तो हम लोगों ने देखा नहीं था अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हमने क्या किया गेस्ट हाउस बुक कर लिया और जो पेमेंट था वो दे दिया। और उसके बाद जैसे ही हम लोग रूम पे घुसे, रूम घुसने के बाद जब हम लोगों ने अपना जो बाथरूम वगैरह देखा ना, इट वॉज वेरी टेरिबल। हमें लगा कि कहाँ पे आ गया हम लोग। तो ये एक एक्सपीरियंस था बहुत। मैं आप लोगों को इसके बारे में अभी बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप लोग प्लीज़ देखिए। थोड़ा दिल थाम के बैठिए कि आप लोगों को मैं यहाँ का वॉशरूम दिखाने वाला हूँ। जो टॉयलेट सीट है वो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उसको दिखाने के लिए हमें ब्लर करना पड़ेगा। ये है गीज़र, यहाँ का कनेक्शन जो है ना यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है। ये सॉकेट ये जला हुआ है। उसके बाद ये है बेसिन। हमने बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस किया यहाँ के जो टॉयलेट बाथरूम है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है एक दिन के लिए हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक दिन के लिए आप रुको, 10 दिन के लिए रुको, आप पैसा देके रुके हो तो आपको उस पैसा का सही जो कीमत है वो मिलना चाहिए। सेकेंड डे हम लोग नहा धो के रेडी होके हम लोग पहुंच गए थे जो नामदफा वाला गेट है वहाँ पे। तो वहाँ जगह हमें पता चला कि यहाँ अगर आप लोग जाओगे, मतलब विजयनगर आप लोग अगर जाते हो, देन आप लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा नामदफा नेशनल पार्क। इट इज़ ए नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। सो आप लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ पे अभी परमिशन। सो अभी यहाँ पे हमारे को आ गया बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जो फील्ड डायरेक्टर की ऑफिस है वहाँ से 8 किलोमीटर जाके ये नामदफा गेट तक हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मेन गेट पे हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो ठीक है हमें जाने दो, आगे फ़ोन वोन कर लो और जो भी प्रोसेस है यहाँ की आप लोग कर लो। बट वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, हमें फिर से वापस आना पड़ा जो फील्ड डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ पे। और सबसे बड़ी चैलेंज अभी आती है क्योंकि जिस डे को हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे वो डे था संडे, और संडे को जो भी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेस है वो बंद रहती है। संडे को जो है पास हमारे को मिल नहीं रहा, और मंडे को मॉर्निंग हमारे को राइड करना था, हमें निकलना था। अभी हमारे को बहुत लेट हो रही थी। जैसे हम लोग 6:30 को पहुँचे थे नामदफा नेशनल पार्क की गेट, वहाँ से हम लोग वापस आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा जो आधा घंटा ऑलरेडी लॉस्ट हो गया था। मतलब 7 o'clock हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे। 7 o'clock आने के बाद देखा ऑफिस अभी भी खुला नहीं है ठीक ठाक से। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा राहत मिलती है जब हमने देखा जो कैंपस है ना वो एक्चुअली रेसिडेंशियल है। डायरेक्टर वगैरह जो भी है, जो ऑफिशियल स्टाफ्स है वो वहीं पे रहते हैं। तो हम लोगों ने एक पियोन से बात किया, पियोन को बताया कि हमारा ये दुविधा है। हम लोग पहुंच गए थे कल शाम को और लेट हो गया था, इसलिए हम लोग आया नहीं, इवेंट वो संडे था। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। जो पास बनाती है एक मैडम है, वो मैडम की घर जो है ना आगे ही है, आप लोग वहाँ पे जाओ। तो एज पर सजेस्टेड बाय दैट पियोन हम लोग पहुँचे उस मैडम के घर। और जैसा हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं हमने मैडम को बुलाया और मैडम आके हमारे को बहुत प्यार से मिसबिहेव करके वहाँ से भेज देती है। सो हमें लगा कि चलो ख़त्म हो गया हमारा दिन, जो है ना शुरुआत होने से पहले ही पूरा जो है ना ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से दुखी होके हम लोग पहुँचे फील्ड डायरेक्टर की ऑफिस। वहाँ पे अपना बाइक पार्क करके हम लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद बीट ऑफिसर आए, वहाँ के बीट ऑफिसर इन द सेंस नामदफा नेशनल पार्क का जो बीट ऑफिसर है वो आगे पहुँचे। फिर बीट ऑफिसर साहब जो थे उन्होंने हम लोगों से अच्छे से बात किया और हमारा जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने सुना एंड सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें हेल्प करेंगे। और उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जैसे बताया हमें कि हेल्प करेंगे उस तरीके से उन्होंने हेल्प किया। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग अगर नामदफा नेशनल पार्क से होते हुए विजयनगर जाते हो, मतलब अगर बाई रोड आप लोग जाते हो, देन यू हैव टू क्रॉस द नामदफा नेशनल पार्क। आपको उसी के अंदर से जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक परमिशन चाहिए। तो ये परमिशन जो है आप अगर मंडे टू फ्राइडे
ऑफिस के टाइम पे जाते हो तो आपको ये परमिशन बहुत जल्द मिल जाती है, लेकिन सैटरडे और संडे को ये परमिशन मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ये सबको लगता है। बट इसमें ना एक सोल्यूशन है। हमें वहाँ पे जाके पता चला अगर आप सैटरडे और संडे को भी राइड कर रहे हो तो आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं। सैटरडे और संडे को ये पास आपको मिल जाएंगे। जो बीट ऑफिसर है ही इज़ ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड यू दैट पास। आप लोग आराम से जा सकते हो। और बीट ऑफिसर हो, अदर जो स्टाफ है, एक स्टाफ के अलावा जितने सारे मुझे स्टाफ मिले, इवन मैंने फील्ड डायरेक्टर सर जो है उनसे भी बात किया तो उनसे भी मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। ही ऑल्सो वांट्स कि लोग आए वहाँ, लोग आराम से जाए, सारा कुछ प्रॉपरली हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो, वो चाहते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें और एक बात, वहाँ से आप लोगों को पास मिल जाएगा और जैसे ही आप लोग गेट पे पहुँचोगे, गेट पे आपको एंट्री करना पड़ेगा, साथ साथ आपको पैसा भी देना पड़ेगा। पैसा इन द सेंस पर पर्सन वो लोग लेते हैं 50 रुपीज़। अगर आपके पास बाइक है देन यू हैव टू पे 300 रुपीज़, और आपके पास अगर 4 व्हीलर है देन यू हैव टू पे 500 रुपीज़। जितना हमें वहाँ पे जाके पता चला, उन्होंने बताया कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी ये कोई बात नहीं, 4 व्हीलर के लिए हम लेते हैं 500 रुपीज़, और जो बाइक है बाइक के लिए हम लोग लेते हैं 300 रुपीज़। और ऊपर से कैमरा हो तो अलग। उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग जा रहे हैं ऐसे विजयनगर और रास्ते में रुक के हम कोई बर्ड्स फोटोग्राफी हो, कोई वाइल्ड फोटोग्राफी हो, हम लोग करेंगे नहीं। तो सुबह से लेके हम लोग रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, तो फाइनली उन्होंने एक रिक्वेस्ट माना कि उन्होंने हमारा कैमरे का जो पैसा है वो नहीं लिया। और मुझे लगता है कि ये लेना भी नहीं चाहिए। इवन अगर हम लोग उस रास्ते को यूज़ कर रहे हैं विजयनगर जाने के लिए तो उसका भी पैसा उन लोगों को लेना नहीं चाहिए। अगर आप लोग नामदफा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना चाहते हो देन अगर कोई पैसा चार्ज करे तो अलग बात है। फिर भी ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो सेकेंड डे मॉर्निंग ये सारा चैलेंजेस हमें मिला और उसके बाद ऑफ रोड है और बहुत सारा सीनिक ब्यूटी हमें दिखा। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद आगे की जो चैलेंजेस हमें मिली वो बताते हैं। Another superb rally. It's unbelievable. Outstanding. Exciting. Great adventure, crazy people, big event. For me, it's a challenge. Freedom, liberty. Fun, friends, and adventure. इस जगह का नाम है 77 और यहाँ से विजयनगर का जो डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। और यहाँ के बाद हमें ऑफ रोड मिलेगा नहीं। यहाँ से अभी जो ये रास्ता है ना, ये पीस रोड ही मिलेगा विजयनगर तक। एज़ पर द माइल पोस्ट वी हैव टू गो 33 किलोमीटर, बट हमने अभी तक 102 किलोमीटर आया हूँ। यस, इट इज़ 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर हम लोगों ने राइड किया, टोटल ऑफ रोड था। और 102 किलोमीटर राइड करने के बाद जो हमें अभी रोड मिली, जो लोकल लोग, उन लोगों से हमने बात किया, उन लोगों ने बताया कि यहाँ से अभी जितना आप लोगों को रोड विजयनगर तक मिलेगा, इट इज़ 34 किलोमीटर। ये 34 किलोमीटर जो रोड है आप लोगों को अभी ठीक ठाक मिलेगा। और ठीक ठाक मिलेगा मतलब इतना भी उम्मीद नहीं रखना है, यहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस आप लोगों को मिलेगा। उन लोगों ने सही बताया था। पीस रोड देख के जो उम्मीद हम लोगों ने लेके आगे बढ़ा, उसके बाद हमें पता चला कि ये रोड भी इतना ठीक ठाक नहीं है जितना ठीक ठाक हम लोगों ने सोचा था। और अभी आते हैं चैलेंज हमारा। अभी शाम हो गया, अभी हम लोग रुकेंगे कहाँ। लेकिन हमारे को एक आइडिया था कि वहाँ पे गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस मतलब PWD जो गेस्ट हाउस है वो है। लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स आप लोगों को मिलेगा नहीं।
गेस्ट हाउस वही था और हम लोग कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि हमारे पास अपना टेंट वगैरह था। टेंट के लिए जो भी ज़रूरतमंद सामान थी, ब्लैंकेट वगैरह, स्लीपिंग बैग, ये सारे हमारे पास थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोगों को रहने के लिए कुछ मिलेगा भी नहीं, देन वी कैन फीट आवर टेंट और टेंट में हम लोग रुक जाएंगे। बट वहाँ पे जाके जो वेदर कंडीशन देखा, जितना वहाँ पे टेम्परेचर था, उसके हिसाब से हमारा टेंट फिट नहीं आ रहा था। तो जो PWD गेस्ट हाउस चलाते हैं, ही इज़ मिस्टर बरुआ, उनसे हमने बात किया, उनसे मिला, तो उन्होंने हमारे को हेल्प किया और उन्होंने बताया कि रिक्वेस्ट की बात नहीं है, वहाँ पे अभी रूम खाली है। रूम खाली इन द सेंस एक रूम में 4 बेड लगते हैं और स्वीट रूम भी है, तो आप लोग बेड ले सकते हो। तो एक बेड का उन्होंने पहले बताया कि 1000 है। बाद में हम लोगों ने बातचीत किया तो वहाँ पे थोड़ा सा कम रेट उन्होंने लगाया और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे स्टे करने लगे। और रहने के साथ साथ हमारे को खाना भी वहाँ पे बहुत बढ़िया से मिल गया। हम लोगों ने जम के डिनर किया क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मियाँ से हम लोग बहुत जल्दी निकले थे, इसलिए वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था। और ये जो पूरा रोड जर्नी हम लोगों ने किया, ऑफ रोड किया, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। और वहाँ पे आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अगर आप लोग राइड लगाते हो, अपना भूख जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, देन प्लीज़ अपने साथ जो खाने का सामान है उसको ज़रूर कैरी करना, अदरवाइज़ भूखे रह जाओगे। फिर ऐसे ही हमारा जो सेकेंड डे वाला राइड था वो कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आया, लेकिन चैलेंजेस तो मिला। मतलब रास्ते में आप लोगों को ऐसा कोई सर्विस नहीं मिलेगा जहाँ पे आप लोग खाना वगैरह खा सकते हो। 1-2 दुकानें मिली थी, वहाँ पे हमने नॉक किया था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि वो लोग दुकान वगैरह बंद करके अपने खेती में चले गए थे। और काफ़ी टाइम रुकने के बाद भी हमारे को वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन बाहर से हम लोगों ने ना वो चिप्स की पैकेट हो, खाने की सामान हो, वो देख रहे थे। और हमारा हालत आप लोग सोच सकते हो कि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और सामने हमारे पास सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ से ले नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते क्योंकि वो दुकान बंद थे। तो ऐसे ही था हमारा सेकेंड डे। और अपना जो भी बाइक वगैरह लेके आते हो उसमें अच्छे से हवा वगैरह चेक करना है आप लोगों को, उसका सर्विस अच्छे से करवाना है। डोंट थिंक कि इट्स 120 किलोमीटर, इट्स 140 किलोमीटर। ये 1000 किलोमीटर से भी बड़ी वाली राइड है और ऑफ रोड है। मतलब हमें 8 to 9 आवर्स लगा वहाँ पे पहुँचने में। तो यही था फर्स्ट डे और सेकेंड डे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को थर्ड डे की जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तो यूसो यूबिन है। ये जो जगह है ना, ये जो एरिया है, थोड़ा सा दिखाते हैं। सन ग्लास लगाना पड़ेगा। तो वहाँ तक जाते हैं जो 0 पॉइंट है। ये जितना पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है, इस पहाड़ के उस पार है म्यांमार। और ये सीधा रास्ता जो है ना, इसी रास्ते से हम लोग आए और ये थोड़ा दूर आगे जाके ये ख़त्म होती है। और आगे इसी साइड पे ना ये रहा एक हेलीपैड है और वहाँ आगे ही जो सिविलियन एयरपोर्ट है वो है। और ठीक सामने ये जितना घर दिख रहा है आपको आगे, वो है असम राइफल की कैंप। पुलिस स्टेशन उस साइड पे है। तो ये रहा पुलिस स्टेशन है इस साइड पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, देन यू कैन विजिट दिस पुलिस स्टेशन। ये विजयनगर 0 किलोमीटर, इट्स द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे आके इंडिया की जो बॉर्डर है वो ख़त्म होती है, जहाँ से आप लोगों को अभी सूरज देवता दिखाई दे रहा है, उस साइड पे है वो म्यांमार। और साथ साथ इस पहाड़ के उस पार भी है म्यांमार। अभी सर को लेके हम बुस्ती घुमाने के जा रहा हूँ। दाऊदी बुस्ती देखा है, हम लोग लिसो यूबिन का बुस्ती। अच्छा, वहाँ दाऊदी से- बुस्ती ना? हाँ, दाऊदी बुस्ती है। वहाँ से जाके हम इसे घूम के स्क्रू होके वापस सर्किट हाउस में वापस आ जाओ। ओके ओके। हम लोग जो है ऑलमोस्ट बस्ती के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स है अभी? अभी यहाँ पे तो यूबिन ट्राइब। योबिन, लिसो यूबिन ट्राइब। लिसु योबिन ना, लिसु योबिन। ट्राइब। ओके ओके, लिसु योबिन ट्राइब्स है। और नेपाली भी है यहाँ पे, नेपाली लोग भी है ना? गाँव से होता है। दारा गांव से ना, आगे होएगा। आगे है। ओके ओके ओके। एक्चुअली ये एक परसेप्शन था पहले कि विजयनगर में सिर्फ नेपाली लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसका हिस्ट्री कुछ अलग है। चलिए, ये चाइनीज एप्पल है, इसको तोड़ सकते हैं क्या? एक कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ इसको। नहीं, इधर से ही तोड़ेंगे। ये एक्चुअली ये लोग बोल रहे हैं कि ये चाइनीज एप्पल है। नहीं हो जाएगा।
अरे वाह, एक्चुअली ये जो है दिस इज पर्सिमन, इस फ्रूट का नाम है पर्सिमन। और यहाँ के जो लोग हैं इसको चाइनीज एप्पल बोलते ऐसे हैं। होता है। ये जापान का नेशनल फ्रूट है। और आप लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको तो थज बोलते हैं। थज। ओके, ये कहाँ से लाया यहाँ पे पेड़? ये तो हम लोग ये तो फर्स्ट में तो म्यांमार से लेके आया है। अच्छा 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 अच्छा, ये म्यांमार से। म्यांमार से इसका घास का टुकड़ा लेके हाँ, हाँ। हमें कराम किया हुआ है। ओके ओके। सीरियसली बहुत ज़्यादा सुंदर वैली है ये। सो सेकेंड डे हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम लोग पूरा गांव जो है वो घूमेंगे, विजयनगर सर्कल जो है वो हम लोग घूमेंगे, देखेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस ये आ रही थी कि यहाँ के जो गांव वाले हैं इन लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ के जो गांव वाले हैं वो खेत में चले जाते थे, तो हमारे को क्यूरियोसिटी ये था कि हमें विजयनगर कैसे बना, विजयनगर कैसे हुआ, इतना रिमोट एक प्लेस है, ये कैसे बना, वो जानने का हमारे को बहुत क्यूरियोसिटी था। तो हमने बहुत बार कोशिश किया, सुबह गया, दोपहर को गया, शाम को गया। हम लोग गांव में घूम रहे हैं और हम लोगों ने कोशिश किया, यहाँ के ZPM साहब जो है जिला परिषद मेंबर साहब, उनसे भी कोऑर्डिनेट करने के लिए, लेकिन वो अभी घर पे है नहीं। एक्चुअली यहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम डिपेंडेंसी है इन लोगों का अपने खेती हो या कुछ डे टू डे बिजनेस हो वैसे। हाँ ओके, तो खेती में चले जाते हैं, तो दिन में इन लोगों को मिलना भी मुश्किल होता है। जो प्रॉपर बंदा है जो हमें बता सकते हैं कि विजयनगर फॉर्म कैसे हुआ, तो वो मिले नहीं। तो सेकंड टाइम दोपहर को गया तब भी नहीं मिला। फिर थर्ड टाइम गया और दिमाग में ये लेके गया हुआ था कि अगर वो बंदा भी नहीं मिलेंगे ना तो भी हम ये शूट जरूर करेंगे। विजयनगर जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। चलो इस बार भी हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हम आए और वो बंदा मिले नहीं, उसका घर अभी भी लॉक है और वो खेती गया हुआ है और अभी तक आया नहीं है। सो ये है मेरा ट्राइपॉड और ये कैमरा और मैं ऐसे यहाँ पे घूम रहा हूँ। चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम और रुकेंगे क्योंकि हमारे को विजयनगर का जो हिस्ट्री है वो जानना ही जानना है और आप लोगों को भी बताना है। सो इतना मेहनत तो बनता है। फिर थर्ड टाइम जब गए उस गांव में तो हमें ना वो बंदा फिर से नहीं मिला। उनके घर पे लाइट वगैरह जला हुआ था लेकिन वो था नहीं, क्योंकि वो खेत में गए हुए थे और वो खेत से वापस आया नहीं था तब तक। फिर हमने क्या किया, गांव के जो दूसरे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं कि विजयनगर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उन लोगों से हमने कोऑर्डिनेट किया और हमारा जो है वो वीडियो बन गया। उसका जो वीडियो है हिस्ट्री का वो अलग से हम लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि विजयनगर कैसे हुआ। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विजयनगर का एरिया है वो एक एक्चुअली सर्कल है। विजयनगर के अंदर बहुत सारे गाँवें हैं, कम से कम 7-8 गाँव का नाम उस दिन हमने सुना था, अभी मेरे को याद नहीं है। लेकिन जिस गाँव में हम लोग गए थे, जो सबसे पुराना गाँव है वहाँ का, उस गांव का नाम है दाऊदी बस्ती। दाऊदी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो लोग लिसु कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ का जो हिस्ट्री है दादाजी लोग जो बताते हैं वो 1930s-40s के बीच से हम लोग यहाँ पे। और उसके अलावा विजयनगर में बहुत सारे अदर्स ट्राइब के भी लोग रहते हैं। मेनली वहाँ पे नेपाली कम्युनिटी जो है, नेपाली कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। उसके बाद असामीज लोग भी है वहाँ पे और वहाँ का जो लैंग्वेज है दे आर स्पीकिंग हिंदी। मीन जो ट्राइब है उन लोगों का भी अपना लैंग्वेज है, उन लोगों का भी अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो अलग है। लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पे हिंदी बोला जाता है, असामीज भी बोलते हैं। और नेपाली जो लोग हैं उन लोगों का ट्रेडिशन तो सारे लोगों को पता है, अपना ट्रेडिशन है, अपना लैंग्वेज है। लेकिन जितने सारे लोग हैं एक साथ वहाँ पे हिंदी में बात कर लेते हैं, तो उस जगह का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वी कैन से कि हिंदी है। सो अभी बताते हैं सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वहाँ पे अगर आप लोग जाते हो तो अपने साथ अपने बाइक के लिए फ्यूल कैरी करना भूलना मत। पेट्रोल लेके जाना है आप लोगों को। आप लोग ये मत सोचो कि अपना जो बाइक है वो माइलेज देगी, ठीक ठाक दे देगी, 100
40 किलोमीटर है, फुल टैंक करवाएंगे, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल सोचना मत। तो मुझे भी वही लगा था, तो अपना जो बाइक है उसमें फुल टैंक करवा के लेके गया था और कुछ दूर जाने के बाद ही पता चला कि हमारा फ्यूल जो है ना लगभग आधा हो चुका है। उसके बाद हमें ये टेंशन था कि वहाँ पे फ्यूल कहाँ मिलेगा। तो फाइनली थोड़ा सा हम लोगों ने ढूंढने के बाद हमें पता चला कि एक दुकान है आगे और वहाँ पे हमें फ्यूल मिल जाएगी, लेकिन फ्यूल का प्राइस है वहाँ पे 150 रुपीज़। तो ये एक चैलेंज है। आप लोग अपने साथ फ्यूल कैरी करना, नहीं तो आप लोगों को 150 रुपीज़ दे के फ्यूल खरीदना पड़ेगा। वो भी अगर आपका लक ठीक हो तो ही मिलेगा। वहाँ पे फ्यूल मिलने का भी चांसेस बहुत कम है। लकीली हमें मिल गया था। और वहाँ का जो सिनेरियो है, वहाँ पे लाइट्स नहीं है, मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम लोगों ने पूछा, जो लोकल वाले हैं उन लोगों से जब बात किया कि लाइट्स का आप लोग क्या करते हो, मतलब कैसे रहते हो जब यहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो उन लोगों ने हमें रिप्लाई दिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। अभी का सिस्टम क्या है, कैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है? आजकल तो हम लोग अंधेरे में बैठा है, आज कुछ नहीं। वहाँ पे एक्चुअली एक सोलर प्लेन लगा हुआ था, वो खराब हो चुका है। और जो गांव वालों से बात किया उससे हमें पता चला कि वो 10 साल पहले ही खराब हो चुका है और 10 साल से वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है, केबल खींची हुई है इधर से उधर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है नहीं। तो आप लोग क्या करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए? ये तो जो जरूरी है। वायर खींचा हुआ है, वो पहले हम लोग जब छोटा था तो ये सामने है जनरेटर से शाम 6 बजे से 9 बजे तक सप्लाई होता था इससे। लेकिन 90 से वो चीज़ भी सब खत्म हो गया और सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन पर कुछ मतलब ऑन द डॉक्यूमेंट ये सारा कुछ है, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं, ग्राउंड में कुछ नहीं है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। लेकिन जो विजयनगर जो 0 पॉइंट का एरिया है, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा स्ट्रीट लाइट। ये जो लाइट है, दिस इज एक्चुअली स्ट्रीट लाइट, और ये सोलर वाला लाइट है। और हमें रहना है अभी अंधेरे में, तो यही है विजय नगर की जो लाइफस्टाइल है ना रात की, यही है। तो ये सब है थोड़ा सा चैलेंजेस, लेकिन पैसा देने से वो चैलेंजेस खत्म हो जाती है। जैसे कि लाइट नहीं है तो आप अगर रेंट दोगे तो जनरेटर लग सकती है। तो ऐसे ही कुछ चैलेंजेस था। और इस गाइड वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर कुछ इंफॉर्मेशन रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को कोशिश करेंगे बताने के लिए। और वहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ रुकने के लिए अगर आप लोगों को गेस्ट हाउस वगैरह के नंबर चाहिए, देन प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैंने जो गेस्ट हाउस चलाते हैं मिस्टर बरुआ, उनके परमिशन लेके उनका जो नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लगा के रखा हुआ है। उनसे आप लोग जाने से पहले कोऑर्डिनेट कर सकते हो, रूम बुकिंग वगैरह कर सकते हो। और जो खाना वगैरह है उसको थोड़ा सा अपने साथ अगर कैरी करोगे, लाइक अगर आप लोग नॉनवेज हो, अच्छा खाना चाहते हो, देन थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह लेके जाना अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है नॉनवेज वगैरह मिलना। और अगर मिल भी जाता है ना तो इसका प्राइस जो है ना बहुत हाई होता है। सो अपने साथ अगर कैरी करोगे तो वो लोग आपको बना के दे देंगे। वहाँ पे कुक वगैरह है, दे आर वेरी डिसेंट पर्सन। तो यही था मेरा जर्नी तेजपुर से विजयनगर तक। और अभी अगर हम लोग समाप्त में आएंगे तो हमारे को सबसे बड़ी चैलेंज ये मिला कि फ्यूल को लेके हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। और सबसे बड़ी चैलेंज सबके लिए कि रोड में कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। सो आप लोग जो भी बाइक लेके जाएंगे उसका सर्विस वगैरह अच्छे से करना। जाने से पहले बाइक की टायर वगैरह का एयर प्रेशर जरूर चेक करवाना, पंक्चर वगैरह जो भी है वो ना हो। अगर वैसे कुछ हो गया ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हो। सो थोड़ा सा सेफ रखना है राइडर के हिसाब से, आप लोगों को पता है। तो ये सब थोड़ा सा मेंटेन करके आप लोगों को जाना है। और खाने का मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो अपने साथ जरूर कैरी करना खाने के सामान। इस राइड को कंप्लीट करने में टोटल मुझे लगा 5 डेज। एक दिन मुझे जाने में लगा, मैंने क्या जाके रुका मियाओ में। दूसरे दिन मियाओ से हम लोगों ने विजयनगर का राइड लगाया। तीसरे दिन हम लोगों ने विजयनगर एक्सप्लोर किया। सारे वीडियोस है 1 by 1। और उसके बाद और 4th डे में हम लोग वहाँ से पहुँचे मियाओ तक। और मैंने जो स्टे किया महादेवपुर नामसाई में। तो महादेवपुर नामसाई में मेरा एक फ्रेंड है, वहाँ पे मैंने स्टे किया। और 5th डे में मैंने महादेवपुर नामसाई से अपना राइड शुरू किया, आगे तेजपुर में पहुँचा। और पहुँचने के बाद अपना जो बाइक है उसका जिस तरीके का हाल था उसको हमने
सर्विस करवाया, अच्छे से धोया। धोने के बाद अभी आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट राइड। बहुत जल्द जाएंगे नेक्स्ट राइड। बड़ी राइड बोले तो तवांग वगैरह जाएंगे, और कुछ ऐसी जगह है असम में भी, वो सारे जगह आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये गाइड वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव ए लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड फाइनली it's my request, do not forget to subscribe this channel.